पेरिस का आईफिल टावर हम सब जानते हैं, इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन इसकी ऊंचाई से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प राज है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सोचने वाली बात है, क्या एक पूरा का पूरा लोहे का टावर लंबा हो सकता है? मतलब इतना बड़ा, इतना मजबूत स्ट्रक्चर, क्या उसकी हाइट सच में बदल सकती है? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर ये कोई कहानी या अफवाह बिल्कुल नहीं है। ये एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसके पीछे सॉलिड साइंस है, एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट। तो कितना बदलाव आता है? पूरे 15 सेंटीमीटर तक। जी हाँ, 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 6 इंच। गर्मियों में आईफिल टावर सच में लिटरली इतना लंबा हो जाता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? इस कमाल के पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, यानी तापमान का विस्तार। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये फिजिक्स का एक बेसिक रूल है कि ज्यादातर चीजें और खासतौर पर मेटल्स जब गर्म होते हैं तो फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। जब सूरज की गर्मी से टावर का लोहा गर्म होता है ना, तो उसके अंदर के एटम्स को एनर्जी मिलती है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ये एटम्स तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, हिलने लगते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और जब ऐसा लाखों करोड़ों एटम्स के साथ एक साथ होता है तो इसका असर पूरे स्ट्रक्चर पर पड़ता है और पूरा टावर ही फैल जाता है। तो एक तरफ है गर्मियां, जब सूरज की धूप से लोहा गर्म होता है, स्ट्रक्चर फैलता है और टावर की हाइट बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ है सर्दियां, तब ठंड से लोहा सिकुड़ता है और टावर आराम से अपनी ओरिजिनल हाइट पर वापस आ जाता है। सिंपल। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसके डिजाइनर गुस्ताफ आइफिल को इसके बारे में पहले से पता था। ये उनकी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग का ही एक हिस्सा था। गुस्ताव आइफिल सच में एक विजनरी इंजीनियर थे। उन्हें थर्मल एक्सपेंशन के बारे में सब कुछ पता था। इसीलिए उन्होंने टावर को डिजाइन ही ऐसे किया कि वो मौसम के हिसाब से सेफली फैल सके और सिकुड़ सके बिना किसी डैमेज के। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो सीजन्स के साथ सांस लेता है। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आईफिल टावर तक ही सीमित नहीं है। ये साइंस, मॉडर्न इंजीनियरिंग में हर जगह इस्तेमाल होता है और ये बहुत जरूरी है। कभी रेलवे ट्रैक्स या बड़े पुलों को ध्यान से देखा है? उनके बीच में थोड़े थोड़े गैप्स यानी खाली जगह छोड़ी जाती हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? इन गैप्स का रीजन भी बिल्कुल वही है। इन्हें कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स। ये जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं ना, ये जानबूझकर छोड़े जाते हैं। क्यों? ताकि गर्मियों में जब मेटल फैलने लगे तो उसे फैलने के लिए जगह मिल सके। सोचिए, अगर ये गैप्स ना हो तो फैलता हुआ मेटल पूरे ट्रैक या पुल को टेढ़ा कर देगा या तोड़ भी सकता है। तो ये छोटे से गैप्स ही हैं जो इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को सेफ रखते हैं। तो अगली बार जब गर्मियों में आईफिल टावर की कोई फोटो देखें या वहां जाने का मौका मिले तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। उस वक्त वो साल के बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लंबा खड़ा होगा, नेचर के साइंस के साथ परफेक्टली इन सिंक। और अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए और सोचिए, ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिनके डिजाइन के पीछे यही हिडन साइंस काम कर रहा है।